हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने ना केवल अपने प्लेसमेंट में खुद की मदद की, इसने खुद का प्लेसमेंट ऑफ कैंपस लिया और साथ में ही अपने फ्रेंड्स यानी जो इसके क्लासमेट्स थे, इसके कलीग्स थे, उनकी भी हेल्प करी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पाने में। और वहीं तक नहीं रुका, ये अभी भी हेल्प कर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट पाने में। उन्हें पढ़ाता है, उन्हें सिखाता है कैसे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। कोडिंग से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं, वो एग्जैक्टली बताता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि आप केवल सर्विस बेस्ड कंपनीज ही नहीं, जो इंडिया में अभी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जिनमें बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, उनमें बहुत आसानी से इसके पढ़ाए हुए बच्चे, इससे जो बच्चे सीखते हैं, बहुत आसानी से जॉब्स पा सकते हैं। तो मैं आज इंटरव्यू करने वाला हूँ मेरा ही क्लासमेट प्रिंस, जो कि बहुत ही ऑसम स्टूडेंट है। हमेशा मतलब ये कोशिश करता रहता है कि जो इसके आसपास के लोग हैं या फिर जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं जिनसे कि वो प्रिपेयर कर सके प्लेसमेंट्स के लिए, उनकी हेल्प करता रहता है। तो हाय प्रिंस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरे ऑडियंस बहुत ही खुश होंगे तुमको हमारे प्लेटफॉर्म पे देख के, क्योंकि यार तुम ऐसे एक स्टूडेंट हो जो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो। तो कैसे हो आप, और प्लीज़ खुद को इंट्रोड्यूस करो हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारे दोस्त हैं वो तुमको जान सकें। थैंक्स कैस। लग नहीं रहा था कि तुम मेरा क्लास का दोस्त है जिस हिसाब से तुमने इंट्रो किया। तो सबसे पहले थैंक्स एवरीवन एंड ऑल द व्यूवर्स ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी सेकेंड ईयर से, एंड राइट नाउ आज मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ स्किल माइन कंपनी में। एंड मेरी जर्नी बहुत ही टफ रही, बिकॉज जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो सीखना, दिस ऑलवेज बिन टफ कि आपको सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करें, राइट। मेरे दिमाग में भी अगेन बहुत सारा डाउट्स रहता था, बट कॉलेज के सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प करी, एंड खुद की जो एक फाइट बैक वाली मेंटेलिटी थी कि मुझे आगे बढ़ना है और कोड करके सीखना है कि कैसे इसमें प्रॉब्लम्स में अटक रहा था 2 दिन 3 दिन तक लगातार किसी प्रॉब्लम को लेकर रहना, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करता है आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। मेरी जर्नी बहुत सिंपल से रही। मैंने सेकेंड ईयर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, बिकॉज फर्स्ट ईयर तो घूमने में निकल जाता था। उसके बाद कोडिंग स्टार्ट मैंने कोडसेप से स्टार्ट करी थी। काफ़ी डाउट्स आते थे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में। फिर मैं धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट किया। आफ्टर दैट फिर मुझे ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे पास आते थे कि प्रिंस भाई तू मुझे ये सिखा दे, मुझे ये सिखा दे। आई वॉज लाइक कि जब कॉलेज में ही मेरे खुद के दोस्तों को इतना सारा डाउट्स है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेसिक डाउट कितने लोगों को होगा। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, हेलो वर्ल्ड, राइट। एंड उसके बाद फिर लोग जुड़ते चले गए एंड कारवा बनते चला गया। बट यही है कि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट टू टफ जितना दिमाग में क्रिएटेड है कि बहुत ज़्यादा टफ है, हमसे नहीं होगा। एंड सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आता है पाथ में कि हम चले कहाँ से, वो चीज़ जब मैंने खुद में फील करी ना, तो मुझे खुद में ये चीज़ लगा कि यार प्रिंस कुछ ना गाइडेंस की कमी है, राइट, जो नॉर्मल नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और या फिर यो होता है ना कि हम जब कोई चीज़ नया स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ को रजिस्ट करता है कि हम आखिर जा किस डायरेक्शन में रहे। हमें समझ में नहीं आता कि हम सही भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो बहुत सारा माइंड में कॉम्प्लिकेशंस चल रहे होते हैं। बट जब पूरा फाइट कर लेते हो, जब कोई चीज़ आप सीख जाते हो, तो आफ्टर डैट आप रियलाइज़ करते हो कि यस आई गॉट द गुड थिंग। फिर मैंने उसी सारी चीज़ों को वीडियोस में बनाना स्टार्ट किया, समझाना स्टार्ट किया बेसिक से। तो या चीज़ें ग्रो होती रही। एक यार क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे क्लासमेट हो। मैं हमेशा लोगों को आप बोला करता हूँ, लेकिन यार मैं तुमसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, और जो कि सभी लोग का ये डाउट होता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन मुझसे भी पूछते हैं कि जब हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हमें कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, कब ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गया है, या फिर बहुत लोग बहुत अर्ली स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या एक इंटरमीडिएट टाइम है जिसमें कोई भी प्रिपेयर कर सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी उस टाइम में प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर सकता है? मैं सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंडिया में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं उनमें जॉब पाने के लिए हमें कितना टाइम लगता है प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन करने में? देखो, अगर प्रॉपर प्लेसमेंट की बात करी जाए ना, तो करने वाले 1 साल के अंदर करके ले जाते हैं, राइट। बट मेरा रिकमेंडेशन ये नहीं रहेगा कि आप लास्ट के 1 ईयर में, थर्ड ईयर में आप पहुँचे और फिर आपका दिमाग एकदम कंफ्यूज सा पड़ गया, एकदम आप टेंशन में आ गए, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज आना स्टार्ट कर देती है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, या फिर आपका थर्ड ईयर भी हो चुका है, तो इट्स नॉट, मतलब अगर आप सिर्फ टाइम का बात पूछो तो टाइम तो 6 महीने के अंदर आप प्रिपेयर इजिली कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो थोड़े थोड़े सवाल, रोज़ के 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल करते चला करो। जैसे कि अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो मेरा हमेशा एक फिक्स रहता है कि मैं कंसिस्टेंट वे में वीक में 2 से 3 सवाल आपको करवाऊँ, जिसको आप प्रैक्टिस करो। तो मैंने वो चीज़ स्टार्ट की है अपने चैनल पे। और उससे इम्पॉर्टेंट कि
अगर आपको प्रॉपर प्लेसमेंट की तैयारी करनी है राइट, तो आपको डीएसए स्ट्रॉन्ग करके आप आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, देखो बहुत लोग फर्स्ट ईयर से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे। हमारे क्लास में कितने लोग थे जो फर्स्ट ईयर से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हम उतना एक्टिव नहीं थे क्योंकि हमें उतना पावर का अंदाजा नहीं था कि सीपी कितना बड़ा चेंज ला सकता है। बट धीरे धीरे जब हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, देन वी रियलाइज़ कि जो बंदा सीपी कर रहा है वो डीएसए इजीली कर ले जाएगा, राइट। बट इट डजेंट मीन कि जो डीएसए कर रहा है उसका कहीं प्लेसमेंट नहीं होगा। डीएसए इज़ अ रोल की कॉन्सेप्ट जो आपको हर इंटरव्यू में, जो जितनी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो आपको पूछती है। तो डीएसए इज़ काइंड लाइक ऑफ कि बेसिक थिंग जो आप कभी भी तैयारी कर सकते हो। यार गिन के देखा जाए ना तो डीएसए में टॉपिक्स ही कितने आते हैं। एरे आ गया, बाइनरी ट्री आ गया, हीप आ गया, ग्राफ आ गया एंड लिंक लिस्ट आ गया, डेट्स इट। और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक दो टॉपिक और हो रहे होंगे। यार एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ, जैसे आपने अभी काउंट करा है ना, जैसे डीएसए में कितने ही टॉपिक्स हैं, लाइक एरे है, लिंक लिस्ट है, बाइनरी ट्री है, ऐसे करके कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तो कोई भी बता सकता है, मैं भी बता सकता हूँ, कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा बंदा भी बता सकता है जिसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो एग्जैक्टली आप बताओ ना, मतलब क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ से पढ़ सकता है बंदा, क्योंकि ऐसे बता देना, ऐसे बोल देना तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और अभी आप यूट्यूब पे देख रहे होगे बहुत सारे बंदे हैं जो अपने कंपनी टैग को यूज़ करके स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। वो अमेजन में प्लेस्ड हैं, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हैं, बंदे लिटरली, मतलब जो कॉमन जो फर्स्ट ईयर सेकेंड एग्जैक्टली जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं। और ये एक दो स्टूडेंट्स नहीं, लाखों में स्टूडेंट्स हैं जिनको मिसगाइड किया जा रहा है। सिर्फ जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी कंपनी टैग को यूज़ कर रहे हैं, वो अमेजन में पहुंच गए, माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच गए। वो रियल जो ट्रुथ है, कैसे वो माइक्रोसॉफ्ट में पहुंचे, कैसे अमेजन में पहुंचे, एग्जैक्टली क्या पढ़ाई करी, कहाँ से पढ़ाई करी, किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, ये सब ना बता के बस वो अपना, जैसे एक हवा होता है ना, बनाया जाता है कि मुझे ही सब कुछ आता है, ऐसा कुछ, मैं बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हूँ, मैं बहुत बड़ा डेवलपर हूँ, ऐसे वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या सोचते हो आप? पता है यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पता है क्या किस चीज़ की है? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज एक जो सबसे ज़्यादा हवा बनता है वो बनता है पैकेज का, कि किसी का पैकेज 30 लाख का सुनते हैं, किसी का पैकेज 50 लाख का सुनते हैं, तो उनको दिमाग में लगता है कि वाह, 50 डिवाइडेड बाई 12 करके मन में बैठ लेते हैं कि बंदा कितना पैसा कमा रहा है। बट रियलिटी उससे काफ़ी अलग होती है, राइट। अब हम जब इस कंपनी में, जब हम कंपनी में जॉब करने स्टार्ट किया, तब हमें समझ में आ रहा है कि पैकेज जो हम सुनते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, और इन हैंड जो मिलता है वो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एग्री कैस? बहुत ज़्यादा। अब पता है, मैं एग्री करता हूँ। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे पंगा ये पड़ता है ना कि लोग बस पैकेज के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार अगर कोई बंदा अच्छी कंपनी में, तो वाह इतना पैकेज, इतना पैसा मिल रहा है, क्या चिल लाइफ है। बट रियलिटी ये भी देखो, ये भी कहना भी गलत है कि लोग बता नहीं रहे। पता है लोग बता रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज डैट ना कि लोग वो नहीं बता रहे हैं कि जिससे आप पहुंच जाए, वो बता रहे कि हम कैसे पहुंचे। लोग ये नहीं बता रहे कि आप कैसे पहुंचोगे। एंड मैं वन थिंग बता रहा हूँ, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, कि आप नहीं पहुँच पा रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि हमसे नहीं होगा, जो आप भागते रहते हो, सोचते रहते हो कि यार काश मुझे कोई बता दे कि मैं कैसे पहुँचूँ। मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ आपको। देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। अगर सबसे पहला रूल्स क्या है ना, जो सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंस, जो मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर आपको 10 आसान सवाल करके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है प्रोग्रामिंग में, तो पहले आप 10 आसान सवाल ही करो। बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत बार आपको रिजल्ट दे देता है, राइट। बहुत बार आपको चीज़ नहीं भी पता होगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस करना, उस चीज़ को गेन कर लोगे। मैं 100% ट्रूथ बता रहा हूँ। इट डजेंट मैटर एट ऑल कि जो बंदा बहुत सीपी और डीएसए किया हुआ है उसका किसी अच्छे कंपनी में हो जाए, और देयर इज़ अ हाईली चांस कि जो बंदा कम और एवरेज किया हुआ है बट ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट, तो उसका भी होने का इक्वल चांसेस है। ट्रस्ट मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कैस, आर यू एग्री ऑन दिस? हाँ यार, तुम्हारे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से तुम डील करते हो। Exactly. और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने तो अपने बारे में बता दिया, आपने कैसे पढ़ाई किया, क्या क्या पढ़ाई किया। अभी आप कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हो? मैंने आपके यूट्यूब चैनल को देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो बंदे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। लेकिन आप खुद से बताओ, आप क्या अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करते हो, कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो? अगर ऐसा है, मान लो किसी बंदे को गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो क्या आप उससे पर्सनली गाइड कर सकते हो? तो अपने बारे, अपने यूट्यूब जो कम्युनिटी है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी एग्जैक्टली पता लग सके आपके बारे में। एग्री। देखो सिंपल सी चीज़ है,
ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनिटी गाइड तो बहुत बड़ा है, ठीक है, मुझे मैक्सिमम लोग लिंक्डइन पे, ईमेल पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, हर जगह मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भैया ये डाउट आया, ये क्लियर कर दो, भैया ये चीज़ समझ नहीं आ रहा, ये बता दो। मेरा जो सबसे बड़ा मोटो है ना, मैं ये नहीं बताता कि आप यहाँ पहुँच जाओ, आप वहाँ पहुँच जाओ, आप यहाँ जा सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो, बिकॉज वो कोई नहीं बता सकता, ये रियलिटी है। जो बता सकता है वो ये चीज़ है कि आप कर क्या सकते हो, राइट। आप कर सकते हो एक सिंपल सा चीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप एक प्रॉब्लम लोगे और उसको सॉल्व करोगे, उससे डे बाय डे आपकी मेंटल लॉजिकल एबिलिटी बढ़ेगी और जिससे आप आगे एक्सीड करोगे लाइफ में। मेरा एक सिंपल सा चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा एक सिंपल सा कंसर्न यही था कि भाई कुछ भी हो जाए लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए, ना कि लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। एंड व्हाट माय आइडिया इज़ बेस्ड ऑन, मैं हमेशा चाहता हूँ, मैं आप मेरे कोई भी वीडियोस देख लो, आपको हमेशा यही फील होगा ना कि ये बंदा सोचना सिखा रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली मैटर यही करता है। अगर मैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन दे देता हूँ तो बस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, बट अगर मैं उसके पीछे का थिंकिंग देता हूँ, आपका सोचने का तरीका सिखवाता हूँ, तो आप पूरे के उस तरह के सारे सवाल को कर ले जाओगे। तो मेरा कंसर्न यही है, मेरा जब भी एक वीडियोस रहता है, अराउंड मेरे चैनल पे 250 वीडियो के अप्रॉक्स टिकने वाले हैं। 250 में 230 वीडियो प्लस सिर्फ क्वेश्चन है, एक वीडियो मतलब एक क्वेश्चन। मेरा एक यही रूल रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन उठाया, उसके रिगार्डिंग जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, जितना थिंकिंग एबिलिटी होता है, मैं पहले बोलता हूँ कि आप उसको खुद से अटैम्प्ट करो। बिकॉज मेरी वीडियोस देखने का तभी बेनिफिट है जब आप कॉपी और पेन लेके खुद से अटैम्प्ट कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो सॉल्यूशन वीडियोस आपको हज़ारों मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। बट जब भी आप कॉपी और पेन लेके सॉल्व करते हो ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, वॉट एवर यू हैव एबिलिटी, आप इतना देते हो, तब आपके अंदर एक डाउट क्रिएट होता है। और फिर उस डाउट का सॉल्यूशन जब आपको मिलता है ना, जब मैं बताता हूँ, देन वो आपको लाइफ टाइम हिट कर जाता है कि अच्छा ये मैं यहाँ फंसा था इसलिए इसका सॉल्यूशन ये होगा। डैट्स व्हाट माय कंसर्न इज़ कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो या सही कहा तुमने कि हमें सॉल्यूशन तो बहुत आसानी से, देयर आर लॉट रिसोर्सेज, बहुत सारे बंदे सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सोच पा रहे हो कि नहीं, पहले ही कोई सॉल्यूशन देख लोगे तो जाहिर सी बात है आप सोच ही नहीं पाओगे, अप्रोच आप जान भी जाते हो तो भूल जाएगा। और यार एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और जनरली सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोडशिप है, हैकरअर्थ है, स्पॉज है, इसके साथ साथ लीड कोड है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और सब पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बिगिनर लेवल, इजी, इंटरमीडिएट। तो एग्जैक्टली चाहिए क्या कि हमें कोई एक ही प्लेटफॉर्म फॉलो करना है? ऑब्वियसली हम सभी को साथ में पैरेललिज्म में मतलब नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स तो आप क्या रिकमेंड करोगे? देखो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना कैश भाई, कि हम लोग जब भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट सोचते हो, चलो हम लोग एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं, ठीक, XYZ, लीड कोड, GFG, आप जो भी पकड़ लो, राइट। प्रॉब्लम पता है प्लेटफॉर्म पिक करने में नहीं आता, प्रॉब्लम तब आता है ना जब हम किसी क्वेश्चन पे अटकते हैं। जब हम अटकते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि यार कहीं अचानक से हार्ड क्वेश्चन पे तो नहीं आ गए, कहीं अचानक से मीडियम क्वेश्चन पे तो नहीं आ गए, अभी तो हम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं है। बट आपको अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपको सिक्वेंसली सारा क्वेश्चन ईजी, मीडियम, हार्ड इस लेवल पे देते जाए, तब आपका धीरे धीरे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, राइट। देखो ऐसे में जनरली प्रेफर करता हूँ लीड कोड, बिकॉज लीड कोड इज़ अ स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो एज इट इज़ उसी तरह के मिलते हैं जैसा आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर कंपनी से पूछा जाता है, राइट, जो आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस का टाइम पे मिलेगा। तो दैट इज़ द प्लेटफॉर्म जो मैं भी रिकमेंड करता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ। बट मैंने इस प्रॉब्लम को जो मैंने अभी डिस्कस किया उसको डील करने के लिए मैंने एक अपना खुद का पेज बनाया है गिटहब पे, कंप्लीट DSA प्रिपरेशन। मैं इसका लिंक आप कैश के वीडियो के जो वीडियो अपलोड होगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पेज पे मैंने क्या किया है, हर टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप पहले इजी, मीडियम, हार्ड ऐसे बना रखा है, ठीक, और उसका सारा सॉल्यूशन, उसका सारा कोड वो कर रखा है। वो ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट है, कुछ कुछ चीज़ें बाकी है। बट एज सुन एज पॉसिबल अगर आपका रिकमेंडेशन उसमें हाई होता है कि यस आई नीड दैट थिंग कम्प्लीटली, तो मैं उसको बहुत जल्द कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूँगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि किसी भी टॉपिक पे आपको पहले आसान क्वेश्चन मिलेगा, फिर मीडियम, फिर हार्ड, और आपको बगल में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग विच आई रिकमेंड यू गाइस कि आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो लीड कोड इज़ द बेस्ट थिंग, मतलब लीड कोड से आगे पीछे नहीं भटकोगे। अगर आप लीड को, बहुत सारे यूजर्स को मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, दे आर ओनली डूइंग द लीड कोड, दैट्स इट। तो वो उनका लेवल काफ़ी हाई कर देता है कंसिस्टेंट वे में अगर आप लीड कोड कर रहे हो तो। चलो ये तो हो गया कि हमें कैसे प्रैक्टिस करना है, हमें कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और एक और बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स, लाइक आपको केवल
प्रोग्रामिंग आनी चाहिए उससे हो जाएगा क्या, या फिर आपको जो कंप्यूटर साइंस के अलग सब्जेक्ट्स हैं वो भी प्रिपेयर करना पड़ता है, इंटरव्यूज़ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आप आइडिया दे दो। क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे, ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो, आपके जो कलीग्स हैं आपके साथ में हैं वो भी काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया है कि कैसे प्रिपेयर करना होता है। तो एक बार आप हमारे ऑडियंस को बता दो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको आना ही आना चाहिए। अगर ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं हैं तो आपको इनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ना, देखो एज सच कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है कि आपको ये टॉपिक आना चाहिए, ये टॉपिक आना चाहिए। एक सिंपल, सबसे सिंपल चीज़ होता है कि आपको पहले तो इंटरव्यू, जो स्टार्टिंग का टेस्ट राउंड होता है वो क्लियर करना पड़ेगा। और वो आपको लीड कोड और ये चीज़ें अगर प्रैक्टिस करते रह रहे हो ढंग से, सारे टॉपिक्स आपको कवर है डीएसए के, तो वो चलो क्लियर हो गया। देन आफ्टर आता है राउंड सब्जेक्ट्स का, राइट। बहुत सारी कंपनी सब्जेक्ट्स नहीं पूछती है, वो आपसे पूछेंगे प्रोजेक्ट्स कि आपने प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स किया होगा, अपना इंटर्न किया होगा, अगर आपने उस चीज़ पे काम कर रखा है, देन इट्स वेरी गुड। आपको बहुत ज़्यादा उस पर हाई चांस होगा कि आपको सिलेक्शन ज़्यादा हो जाए, मतलब आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो बेसिक जो आपसे डेटाबेस तो पूछेंगे ही पूछेंगे, अगर आप सीक्वल या नो सीक्वल चूज़ करो, बट रेदर देन मैं कहूँगा कि अगर आप सीक्वल चूज़ करोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज सीक्वल एज ए कॉलेज ग्रेजुएट, एज ए फ्रेशर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सीक्वल आता हो। एंड बेसिक पे आपसे नेटवर्किंग पूछ सकते हैं, आपसे CS के फंडामेंटल पूछ सकते हैं, डेट्स इट। और ऊप्स के कंसेप्ट जो कि सबसे बेसिक है। या तो ये सारे अगर कोई प्रिपेयर कर ले स्टूडेंट्स, जो कॉलेज में ऑब्वियसली पढ़ाया ही जाता है ये सारा कुछ, इसके साथ साथ उसको yes. प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत अच्छे से उसने कर रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कुछ हद तक अगर वो कॉन्फिडेंट है बंदा, तो कुछ हद तक बहुत उसके पास बहुत अच्छा चांस है कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकता है। बहुत इसके बाद आप एक क्वेश्चन कि हमने सब कुछ सीख लिया, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली प्रॉब्लम सॉल्विंग का, मैंने CS के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर लिया, हमें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी ऑफ कैंपस में? अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत सिंपल है। मैं एक चीज़ जो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया फॉलो करना, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट दोज पीपल जो आपको उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचा सकते हैं। आप लगातार एक नियम बनाओ, जो मैंने स्टार्ट किया, कि रोज़ 10 मिनट तो लिंक्डइन स्क्रॉल करो सोने से पहले, कनेक्शंस बढ़ाओ उस पर। उसका बेनिफिट ये होता है ना, बिकॉज देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारे पास कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आई और आपके दोस्त ने भर ली और वो निकल भी गए और आप रह जाते हो, बिकॉज हमें पता ही नहीं चल पाता कि अपॉर्चुनिटी कब आई और कब गई। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स जहाँ से आपको हर अपॉर्चुनिटी का पता इसलिए लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाओ, बिकॉज कोई ना कोई होगा जो किसी पोस्ट को लाइक करता होगा, कोई ना कोई होगा जो उसे शेयर करता होगा, कोई ना कोई होगा जो किसी जॉब की वैकेंसीज पे कमेंट करता होगा, तो आपको उसके थ्रू पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग वो नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजंस, या टाइम, या भुला जाते हैं। तो मैंने क्या किया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया अपना, हेलो वर्ल्ड बाय प्रिंस करके, जो आप उस पर क्या, मैं उस पर क्या करता हूँ, जब भी मुझे कोई अच्छी पोस्ट दिखती है, जब भी मुझे कोई अच्छा जॉब की वैकेंसीज दिखती है, मैं ऑलवेज उस पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप वो भी सोर्स यूज़ कर बहुत सकते हो। अच्छा। आप प्रिंस, आप अपना जो भी आपने गिटअप पे पेज बनाया है उसका लिंक, प्लस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइज, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और मैंने प्रिंस के यूट्यूब चैनल को भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, वहाँ से चेक करो। ये डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम और प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाहिए एग्जैक्टली, कैसे अप्रोच करना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, सब कुछ ये बताते हैं। तो इनके चैनल को जरूर से चेक करो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ट्राई कर रहे हो, जॉब पाना चाहते हो, बहुत अच्छी जॉब पाना चाहते हो। तो प्रिंस, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपनी तरफ से कुछ गाइड करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो हमारे ऑडियंस को, तो वो बोल दो, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई और सेकंड पार्ट भी हम बना देंगे बाद में, लेकिन इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रैपअप किया जाए। वन थिंग जो सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा आपको, जो मैंने गलती करी, सेकेंड ईयर तक मैं काफ़ी अच्छा कोड कर रहा था, आफ्टर दैट मुझे टफनेस फील हुआ कि यार अब मुझसे नहीं होगा। एक मन में डाउट आने लगा, सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार अब मुझसे नहीं होगा। बिकॉज आप जब दूसरे को देखने लगते हो ना, तो लगता है यार वो बंदा तो कोड फोर्सेस में मास्टर बन गया, वो बंदा कोस्टअप में 7 स्टार हो गया, वो बंदा ये कर लिया, वो कर लिया। तो अपन सेल्फ डाउट पा जाते हैं कि यार मेरा दिमाग कमज़ोर है, हमसे नहीं होगा, ये बहुत टफ चीज़ है, राइट। इसको कुछ और हम लोग इसका अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं, वो मत करना। बिकॉज वो थ्रेशोल्ड होता है, और थ्रेशोल्ड पार करने में समय लगता है, थ्रेशोल्ड पार करने में पेशेंस लगता है, थ्रेशोल्ड पार करने में कंसिस्टेंसी लगती है। कंसिस्टेंसी बोले तो आप एक सवाल तो रोज़ करो ही करो, आपकी लिमिट 2 की है 2 करो, 3 की है 3 करो, बट एक रोज़ करो लीड कोड का सवाल। मतलब कहते हैं ना, 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट। तो ये आप लीड कोड के एक सवाल के साथ ज़रूर करो। तो दैट्स माई अल्टीमेट गाइड टू यू गाइज।
एंड मिलते हैं मेरे चैनल बहुत अच्छा लगा यार प्रिंस। या थैंक्स। मैंने लिंक दिया हुआ है तुम्हारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दिया है। और थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। हम प्लेसमेंट से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उसके रिगार्डिंग वीडियोस करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और गाइज ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रिंस के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।